एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या क्या देख लिया था अपन ने? एडियाबैटिक प्रोसेस, स्लोप तक देख लिया था ना अपन ने। स्लोप आया था माइनस का गामा पी बाई वी। अब फोर्थ क्या आएगा भाई इसका? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो होगा बीटा, वो किसके बराबर होगा? माइनस का डेल्टा पी बाई डेल्टा वी इंटू वी। जब आप इसमें वैल्यू डालोगे माइनस का गामा पी बाई वी इंटू वी, तो वी से वी कट जाएगा, तो बल्क मॉडुलस कितना आ जाएगा? गामा पी हो जाएगा। अगर अपन बात करें किसकी? कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी बराबर जो आएगा यहाँ पे, वो कितना आएगा भाई कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे? 1/बीटा, यानी 1 कितना हो जाएगा? गामा पी। इसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे भाई? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? एन एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू यहाँ पे कितना है? 0, तो एन एस डेल्टा टी बराबर 0 हो गया, तो एस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो दो चीजें आ गई भाई। आइसोथर्मल के लिए तो कितना आया था? इनफाइनाइट। और एडियाबैटिक के लिए कितना आ गया? 0। अब इसके वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा भाई? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? अब इसका वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद करके नहीं जाना भाई। कई लोग इसका फॉर्मूला याद करके जाते हैं, आपको याद करके जाने की जरूरत ही नहीं है। आप लॉजिक लगाओ भाई। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है भाई? डेल्टा क्यू बराबर क्या है? डेल्टा यू प्लस, ये चीज यहाँ पे किसके बराबर है? तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर सीधा सीधा क्या आ गया भाई? और इसका फॉर्मूला हम याद करके बैठे ही हैं। कितना होता है इसका फॉर्मूला? माइनस का एन सी वी डेल्टा टी। अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, एन सी वी। सी वी बराबर क्या हो जाएगा? आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा। अगर मैं वन माइनस गामा लगा रहा हूँ तो माइनस हट जाएगा, और अगर गामा माइनस वन लगा रहा हूँ तो माइनस लग जाएगा। कुछ किताबों में इसका फॉर्मूला गामा माइनस वन ही लिखा हुआ है, लेकिन बाहर माइनस नहीं लगा रखा, तो उन्होंने फिर डेल्टा टी को टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ना बोल के टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बोल दिया है। मैं तो इन लफड़ों में पढ़ूंगा ही नहीं भाई, हमको याद ही नहीं करना। हम सीधा सीधा डेल्टा क्यू को क्या कर देंगे? 0। और डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का डेल्टा यू। बस वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ में सबको? यहाँ पे टोटल हीट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टोटल हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हो गया क्या नोट? अगर ये नोट हो गया तो हेडिंग डालो फिर, लास्ट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। हाँ भाई। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो होती है, सबसे पहले तो बात ये आती है इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी। तो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होगी वो होगा पीवी की पावर एन बराबर क्या? कांस्टेंट। बस एन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? गामा के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है, क्योंकि एन अगर गामा के बराबर बन गया तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडियाबैटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और गामा की ले दे के हमारे पास कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 5/3, या 7/4, या 4/3। यानी 1.67, 1.4 और 1.33। इन तीनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए बस। बाकी तो कुछ भी चलेगा। एन पॉजिटिव में भी चलेगा, एन नेगेटिव में भी चलेगा। अच्छा, एन यहाँ पे एक और चीज नहीं होनी चाहिए, वन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एन वन हो गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोथर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया एन अगर वन हो गया तो पीवी बराबर कांस्टेंट। पीवी बराबर कांस्टेंट किस में होता है? आइसोथर्मल में होता है। तो एन यहाँ पे वन के बराबर भी नहीं होना चाहिए।
दूसरा है इंडिकेटर डायग्राम। क्या बनेगा इसमें इंडिकेटर डायग्राम बताओ? हाइपरबोला बनेगा। पर क्या उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं क्या? नहीं, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोल सकते। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। थर्ड, स्लोप डायरेक्ट ही बता दो, डेरिवेशन तो क्या ही करेंगे इसका। हाँ भाई, स्लोप डीपी बाई डीवी बराबर क्या आएगा? माइनस का एन पी बाई वी। एन टाइम्स हो जाएगा, जैसे एडियाबेटिक गामा टाइम्स हो गया था, तो ये एन टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूं, तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा? बीटा बराबर कितना? एनपी के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1/एनपी के बराबर हो जाएगा। कोई कंप्रेसिबिलिटी 1/बीटा होता है, तो 1/एनपी के बराबर हो जाएगा। हाँ भाई। सिक्स, क्या निकालना है इसके अंदर? स्पेसिफिक हीट से पहले मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ वर्क डन। मुझे बताओ, इसके वर्क डन का फॉर्मूला भी याद करने की रिक्वायरमेंट है क्या? इसके वर्क डन का फॉर्मूला क्या एडियाबेटिक की जैसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा? बस गामा की जगह क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला भी क्यों याद करके जाए? हम तो एडियाबेटिक का फॉर्मूला निकाल लेंगे, और एडियाबेटिक के फॉर्मूले में गामा को किससे रिप्लेस कर देंगे? एन से। अब किसी का सवाल ये आएगा कि सर एडियाबेटिक प्रोसेस का और इसका वर्क डन सेम कैसे आ सकता है? वहां पे तो डेल्टा क्यू जीरो था, यहाँ पे तो डेल्टा क्यू जीरो नहीं होगा। बात सही है आपकी। पर मुझे बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन पीडीवी से। इंटीग्रेशन पीडीवी से निकालोगे ना? तो अगर आप इंटीग्रेशन पीडीवी से डेरिवेशन करोगे, तो वहां पे क्या लिखोगे बताओ? जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटीग्रेशन पीडीवी लिखोगे, पी को क्या लिखोगे भाई? वहां पे पीवी की पावर गामा बराबर क्या था? कांस्टेंट। क्वेश्चन को के मान लू क्या? तो पी बराबर क्या लिखोगे? के अपॉन वी की पावर गामा। अरे क्या लिखोगे वहां पे? तो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन के अपॉन वी की पावर गामा डीवी। और लिमिट लगाओगे वी इनिशियल से लेकर कहां तक? वी फाइनल तक। ये करोगे ना? यहां पर क्या लिखोगे बताओ? यहां पर के अपॉन वी की पावर एन डीवी। और लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे? वी इनिशियल से वी फाइनल। बस वहां पे सिंबल जो था वो गामा था, यहाँ पे सिंबल जो है वो क्या है? एन। तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन जो भी अपन करेंगे वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? तो वर्क डन तो सेम ही आएगा ना। अरे समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? जब आप इंटीग्रेशन करके आंसर निकालोगे और उसको फिर टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो सारी चीजें सेम ही चलेंगी। बस वहां पे जो गामा था वो वहां पे गामा की जगह क्या हो चुका है? एन। बस मैंने वहां पे फॉर्मूला निकालने का तरीका चेंज कर दिया था, क्योंकि मुझे डायरेक्ट ही समझ में आ गया था कि डेल्टा क्यू बराबर कितना है? जीरो। अगर डेल्टा क्यू जीरो नहीं होता तो मैं इस तरीके से सोल्व करता, पर मैंने जानबूझ के इस तरीके से सोल्व नहीं किया वहां पे। अगर मैं इस तरीके से भी सोल्व करूंगा ना, तो एडियाबेटिक का जो आंसर आएगा ना, वो वही आएगा, एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस क्या? गामा। जब मैं इस तरीके से भी सोल्व करूंगा तो भी। तो यहां पर भी जब अपन सोल्व करेंगे तो बस गामा की जगह क्या लगा देंगे? एन। तो फॉर्मूला तो यही बनेगा, बस वो वन माइनस गामा की जगह क्या आ जाएगा? वन माइनस एन आ जाएगा। ये चीज क्लियर सबको? तो यहाँ पे जो वर्कडन का फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा एन आर डेल्टा टी अपॉन में कितना? वन माइनस एन। और मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, किताबों वाले फॉर्मूले से कंपेयर मत करना। किताबों में बाहर माइनस लगा होता है, तो फिर वो एन माइनस वन लिखते हैं। कई जगह एन माइनस वन लिखते हैं, माइनस लगा हुआ नहीं होता, तो वो डेल्टा टी को क्या लिखते हैं फिर? टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। तो कोई भी अपने मन से ये ना सोचे कि ये गलत लिखवा दिया गया है। बिल्कुल सही है, बुक्स में जो लिखा है वो भी सही है। बस लिखने के अपने अपने तरीके हैं भाई। बढ़ू आगे। सेवंथ है इसके अंदर क्या? स्पेसिफिक हीट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर थर्मोडायनेमिक्स में किसी को अच्छा पेपर बनाना है और बढ़िया क्वेश्चन अगर उसको डालना है, तो उसको स्पेसिफिक हीट पूछनी चाहिए। कौन सी प्रोसेस की? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की। अभी मैं पूछू भीगा, अभी तो मैंने बस आपको चीजें लिखवाई हैं, क्वेश्चन तो अभी अपन करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल बनता है भाई। अब बच्चा क्या करता है? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला याद करके जाता है। आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप तो अपना लॉजिक लगाओ। डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखोगे बताओ? डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, क्या यही लिखोगे? डेल्टा क्यू को क्या लिखोगे? एन एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू को क्या लिखोगे? डेल्टा डब्ल्यू क्या आया है बताओ? एन आर डेल्टा टी अपॉन में कितना? और ये क्या लिखोगे? एन सी वी डेल्टा टी। क्या एन डेल्टा टी से एन डेल्टा टी कट गया? तो एस का अपना आप ही फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? आर अपॉन वन माइनस एन प्लस सी वी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन चीजों को याद रखना है वो अलग से याद रख लो, जिनको लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बिना बात के आपको ऐसे शाम को जाके ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे रट रहे हो चीजों को, कुछ भी याद नहीं करना। आप बड़े आराम से एग्जाम में बैठ के फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो भाई। इस पे सवाल कैसा बनेगा वो भी मैं आपको करवाऊंगा, स्पेसिफिक हीट वाला। ये तो मैंने सिंपल आपको फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया है। लिख लिया क्या सबने? तो एक बार मुझे फटाफट से सब प्रोसेस के बारे में सब कुछ बता दो भाई। हमने कितनी चीजें पढ़ी है भाई? हर प्रोसेस की 7-8 चीजें पढ़ी है भाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 7-8 चीजें, अगर हमने 5 प्रोसेस की पढ़ी है तो आपके पास लगभग 35-40 न्यूमेरिकल है जो आपको दिमाग में फीड होने चाहिए भाई। तो मैं एक बार आपको सारी चीजें वापस पूछ रहा हूँ। सबसे पहले था आपका आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोकोरिक मान लो, चलो। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है बोलो भाई? वॉल्यूम। कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? गैलू-सैक लॉ फॉलो हो रहा है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बनेगी? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि वॉल्यूम को हटा दो, एनआर को हटा दो, तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा? टी। इंडिकेटर डायग्राम कैसा बनेगा उसका? वर्टिकल लाइन। स्लोप क्या होगा? तो बल्क मॉडुलस भी क्या होगा? बल्क मॉडुलस भी क्या होगा भाई? बल्क मॉडुलस होता है डीपी बाई डीवी अपॉन वी। तो अगर डीपी बाई डीवी इनफाइनाइट है तो बल्क मॉडुलस भी कैसा होगा? इनफाइनाइट ही होगा। आ रही बात समझ में? कंप्रेसिबिलिटी कैसी आएगी? जीरो आएगी। क्लियर? स्पेसिफिक हीट क्या बनेगी वहां पे? सीवी। और वहां पे सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाई टू आर या आर अपॉन गामा माइनस वन। इसके अलावा वहां पे वर्क डन कितना होता है? जीरो। तो टोटल हीट किसके बराबर हो जाएगी? चेंज इन इंटर एनर्जी के बराबर हो जाएगी। क्लियर सबको? आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। कौन सा लॉ फॉलो होगा? इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बनेगी? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इंडिकेटर डायग्राम कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। स्लोप क्या होगा? बल्क मॉडुलस भी क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? इनफाइनाइट। और स्पेसिफिक हीट क्या बनेगी? सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर या गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। क्लियर है सबको अच्छे से? और वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? या तो पी डेल्टा वी या एनआर डेल्टा टी। समझाया था ये सब चीजें? इसके अलावा वहां पे टोटल हीट का फॉर्मूला क्या बना था? एन सीपी डेल्टा टी बना था। ठीक है? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। कौन सा लो फॉलो हो रहा है? बॉयल्स लो। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। ठीक है? और वो कौन सा हाइपरबोला होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। स्लोप की वैल्यू क्या आई थी? माइनस का पी बाई वी। समझ में आ रही है बात? और बल्क मॉडुलस क्या आया था? पी के बराबर आया था। माइनस पी नहीं हुआ था, वो पी हो गया था बल्क मॉडुलस, है ना? और कंप्रेसिबिलिटी क्या आई थी? वन बाई पी। स्पेसिफिक हीट क्या आई थी यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट कितनी आई थी? आपको अगर ध्यान नहीं है तो निकाल लो। डेल्टा क्यू बराबर एन एस डेल्टा टी। डेल्टा टी नीचे जाएगा तो एस बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। एन डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? जीरो। तो एस कितना बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। क्लियर सबको अच्छे से? उसके बाद में हमने देखा था इसके अंदर टोटल हीट का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू यहाँ पे जीरो होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एनआरटी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल या पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। क्लियर सबको? उसके अलावा हमने देखा था इसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? हीट कांस्टेंट है। लो का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बनेगी? पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। क्या इसको प्रेशर और टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो? वॉल्यूम टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो? डेंसिटी प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते हो? ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या नाम है, इंडिकेटर डायग्राम कैसा बना था? हाइपरबोला, लेकिन वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। ठीक है? स्लोप कितना आया था? माइनस का गामा पी बाई वी। बल्क मॉडुलस कितना आया? गामा पी। कंप्रेसिबिलिटी वन बाई गामा पी। स्पेसिफिक हीट जीरो। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा हमने इसके अंदर देखा है स्पेसिफिक हीट के अलावा वर्क डन। वर्क डन यहाँ पे किसके बराबर है? माइनस के डेल्टा यू के बराबर है। इसको अपन चाहें तो एन आर डेल्टा टी अपन वन माइनस गामा बोल सकते हैं। और डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? जीरो, क्योंकि हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। इसके अलावा हमने देखा लास्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट
पीवी की पावर एन बराबर कांस्टेंट, सेम इसको पी और टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम और टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर और डेंसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन वो इंडिकेटर डायग्राम क्या बनेगा, हाइपरबोला, पर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, स्लोप क्या होगा माइनस का एन पी बाई वी, उसके अंदर अपना बल्क मॉडुलस क्या बनेगा एन पी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी 1/NP, इसके अंदर जो है वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा जो एडियाबैटिक वाला है, बस गामा की जगह क्या लिख देंगे एन, तो क्या हो जाएगा वो एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 - n। क्लियर सबको अच्छे से। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिख देंगे, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू और डेल्टा क्यू, इन तीनों की वैल्यू पुट कर देना, एन डेल्टा टी से एन डेल्टा टी क्या हो जाएगा कट जाएगा, आपका आंसर बचेगा आर अपॉन 1 - n प्लस सी वी। देखो यही बना है आपके पास, आया समझ में। तो करें क्वेश्चन अब चालू, ठीक है। पहले कुछ बेसिक सवाल है वापस से अगेन, फिर अपन इसका लेवल वापस से इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी हैं भाई। तो पहले कुछ बेसिक बेसिक सवाल है, वैसे मैं नहीं भी करवाऊं तो भी काम चल जाएगा, और हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार ही डिस्कस कर रहे हो ये सब चीजें। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, 3 डिफरेंट गैसेस के लिए है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, 3 डिफरेंट गैसेस के लिए ग्राफ है ऐसे, ठीक है। इस टाइप से, हाँ भाई ये ऐसा नहीं है, सॉरी गलत बना लिया मैंने, इस टाइप से है ये, ठीक है। आप कैसा बोला गया है, 3 डिफरेंट गैसेस आर एक्सपेंडिंग फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट adiabatically, then out of these three, which of the graph is for monoatomic gas, ये को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इनमें से कौन सा ग्राफ मोनोएटॉमिक के लिए हो सकता है, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, यहाँ पे जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, गामा पी बाई वी के बराबर होता है, तो जिसका गामा ज्यादा होगा उसका स्लोप भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। गामा किसका सबसे ज्यादा होता है भाई, मोनो का, उसके बाद में किसका होता है, डाई का, या फिर अपन और क्या बोल सकते हैं पॉली लीनियर का, आ रही बात समझ में, और उसके बाद में किसका आता है पॉली नॉन लीनियर का, समझ में आ रही बात। इसका मतलब ये वाली गैस तो कौन सी है, मोनोएटॉमिक, ये जो है वो डाइएटॉमिक है, और डाइएटॉमिक नहीं है तो पॉली लीनियर होगी, और ये कैसी है भाई पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर। अगर मैं 4 बना देता और उसमें से एक आइसोथर्मल होती तो वो आइसोथर्मल कहाँ आना चाहिए था बताओ, सबसे नीचे या सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, क्योंकि आइसोथर्मल में तो गामा का वैल्यू 1 होता है, आ रहा है समझ में, तो वो तो सबसे ऊपर जाता फिर। बढ़ू आगे, कर रहा हूँ चेंज भाई। अगर मान लो इस न्यूमेरिकल में मेरे से उल्टा पूछ लिया जाता
कि गैस जो हो रही है वो कंप्रेस हो रही है। जैसे मान लो मैं इसी में ऐसे बोल देता कि गैस जो हो रही है वो कंप्रेस हो रही है एक्सपेंडिंग की जगह। ठीक है, अब क्या होता भाई, और ग्राफ जो है वो ऐसा नहीं बनता फिर, वो थोड़ा चेंज होता ग्राफ फिर, क्योंकि अब की बार कंप्रेस करना है। मान लो अब की बार सिनेरियो ऐसे है। हाँ भाई, इसको मान लो तुम लोग फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। हाँ भाई, अब कौन सा मोनोएटॉमिक होगा भाई? तो कंप्रेस हो रहे तो भी कोई सिनेरियो चेंज नहीं होगा, अपने को स्लोप ही चेक करना है। सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा? मोनोएटॉमिक का। तो यहाँ पे तीनों में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? फर्स्ट वाला। तो अब की बार ये कैसा बन जाएगा? मोनोएटॉमिक। ये बीच वाला जो बनेगा वो कैसा बनेगा? डायएटॉमिक। और ये क्या बनेगा भाई? पॉली एटॉमिक। लेकिन लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। तो ऐसा तुमको कोई रटना नहीं है कि मोनो एटॉमिक हमेशा नीचे ही नीचे आएगा। वो डिपेंड करेगा कि कंप्रेस हो रहा है या फिर एक्सपेंड हो रहा है। हमको तो इस बात से मतलब ही नहीं है, हम तो स्लोप चेक करेंगे बस, और स्लोप के अकॉर्डिंग आइडिया लगा लेंगे भाई। अगर यहाँ पे आइसोथर्मल होता है एक और, तो वो कहाँ आता? सबसे नीचे आता फिर वो। हो गया क्या नोट? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनना भाई, इसको स्टार भी लगा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऐसा बोला गया है, ए गैस इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट बाई two different ways. One is isothermal and second is adiabatically. If final volume in both ways are same, then पहला ऑप्शन है P final isothermal is equals to P final adiabatic. P final isothermal is greater than P final adiabatic. P final isothermal is less than P final adiabatic. Can't, यानी none of this लिख लो, चलो none of this। हाँ, थोड़ा सोचो, जल्दीबाजी में नहीं कोई आंसर, थोड़ा सोचोगे तो ये आएगा। किसी ने पहले कर रखा है क्वेश्चन वो अलग बात है, अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा।
बी, सी। अच्छा ए के साथ कौन है भाई? ए के साथ ये दोनों बराबर ही होंगे। बी, सेकंड ऑप्शन। कुछ लोग हैं बी के साथ भी। थर्ड ऑप्शन सी के साथ। तीन चार पाँच, बस ठीक है। लास्ट ऑप्शन तो खैर मतलब ही नहीं है, वो तो मैंने वैसे लिख दिया। बी के साथ थे भाई पीछे, कोई भी जो समझाना चाहे भाई। हाँ, एडियाबेटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हाँ टेम्परेचर, सॉरी, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अच्छा पक्का कम हो जाता है। चलो ठीक है, फिर आगे। ठीक है। नहीं तो टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर के बारे में क्या रिलेशन निकालोगे? मतलब तुम उससे कर रहे हो पीओटी के रिलेशन से, ऐसा? ठीक है, कोई और जो समझाना चाहे सेकंड ऑप्शन के बारे में? हाँ ठीक है। और कोई जो स्लोप के अलावा कोई दूसरा मेथड, या स्लोप से चेक किया है? हाँ, नहीं वो ग्राफ तो ठीक है, हाँ। ग्राफ के अलावा कोई? ग्राफ से ही किया है। थर्ड ऑप्शन? हाँ क्यों? तो ग्राफ से चेक करने पे फिर तो उल्टा कैसे आ सकता है भाई? ग्राफ से चेक करेंगे। देखो सबसे बेहतरीन तरीका है ग्राफ से ही चेक करो आप। सबसे अच्छा तरीका है, आप ग्राफ बना लो भाई। किस किस का ग्राफ बना लो? प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना लो। सेम इनिशियल स्टेट से आप एक्सपेंड कर रहे हो और सेम फाइनल वॉल्यूम तक जा रहे हो, एक तो आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा भाई? एक तो ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। पर फाइनल वॉल्यूम कैसा रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए भाई। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा आइसोथर्मल होना चाहिए, कौन सा एडियाबैटिक होना चाहिए? नीचे वाला क्या रहना चाहिए? ये एडियाबैटिक होना चाहिए। और ऊपर वाला क्या होना चाहिए भाई? आइसोथर्मल, क्योंकि ऊपर वाले का स्लोप कैसा है? कम है। क्या सिनेरियो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ फाइनल प्रेशर इसमें कैसा है? ये पी फाइनल है किसका? आइसोथर्मल का। और ये पी फाइनल है किसका? एडियाबैटिक का। ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है? आइसोथर्मल का ज्यादा है एडियाबैटिक से। समझ में आ रही है बात? बाकी जो तुम बोल रहे हो वो बात भी सही थी, बट इस तरीके से हम बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्या? स्लोप से भी चेक कर सकते हैं भाई। स्लोप बराबर क्या होगा? गामा पी बाई वी। ठीक है, तो पहले फाइनल वॉल्यूम कैसा है? सेम है। तो प्रेशर किसके अच्छा, पहली बात तो स्लोप जो है ना वो अलग अलग है ना भाई। एक का तो पी बाई वी है गामा, और एक का कैसा है? पी बाई वी। तो कैसे चेक करेगा उसको? हाँ, प्रेशर एडियाबैटिक का ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा कम होगा। डिक्रीज बहुत तेजी से होगा। स्लोप का मतलब प्रेशर नहीं होता, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? ये समझ तो आया ना भाई कैसे किया? हाँ, चेंज ज्यादा आता है एडियाबेटिक में आइसोथर्मल की कंपैरिजन में। क्या? हाँ तो वो तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही कर लो ना, इतना क्यों तामझाम फैला रहे हो बेकार का? जब देख के समझ में आ रहा है ग्राफ बनाने में। हो गया क्या नोट ये? मान लो एक्सपेंडी की जगह कंप्रेशन होता। कंप्रेस्ड है। ठीक है। और सेम क्वेश्चन है भाई, अब बताओ क्या आंसर होगा? बाकी सब चीजें सेम है, बस कंप्रेशन हो रहा है आपकी बार। आपकी बार कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा।
कैसे करोगे भाई? अब की बार कंप्रेशन हो रहा है तो ऐसे जा रहा होगा, और एक बार ऐसे गया होगा। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम कैसा रखना है अपने को? सेम रखना है ना। ये वी इनिशियल और ये कौन सा है? वी फाइनल। हाँ भाई, किसका स्लोप ज्यादा है? तो कौन सा वाला एडियाबेटिक है और कौन सा वाला आइसोथर्मल है? ऊपर वाला एडियाबेटिक है, और नीचे वाला जो ये ग्राफ है वो कौन सा है भाई? आइसोथर्मल। अब बताओ फाइनल प्रेशर ये किसका है भाई? आइसोथर्मल का। और ऊपर वाला ऑब्वियस सी बात है किसका होगा? एडियाबेटिक का। तो अब की बार फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा हो गया? एडियाबेटिक। आप तो ऐसे याद रख लो कि चेंज प्रेशर में जो होता है ना, वो एडियाबेटिक में ज्यादा होता है। तो जब गैस को अपन क्या कर रहे थे? एक्सपेंड। तो गैस अगर एक्सपेंड हो रही थी तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। पर ज्यादा कम किस में होगा? एडियाबेटिक में होगा। तो फाइनल प्रेशर कम किसका आ जाएगा? एडियाबेटिक का ही आ जाएगा। और जब गैस कंप्रेस हो रही है तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। पर ज्यादा चेंज किस में आता है? एडियाबेटिक में। तो यहाँ पे भी ज्यादा चेंज एडियाबेटिक में आएगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे समझ लो बस, अगर प्रेशर घट रहा है तो ज्यादा घटेगा, और प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ेगा। दोनों काम किस में होंगे? ये एडियाबेटिक में होंगे। बाकी तो खैर ग्राफ बना के देख ही लेना भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो ग्राफ बना के चेक कर लो, बहुत इजीली चेक हो जाएगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इफ ए गैस फॉलो P is inversely proportional to T की पावर 5/2, then gas may be। फर्स्ट ऑप्शन हीलियम, सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन CH4, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। हीलियम है। हीलियम। हीलियम ही है। भाई सिंपल है, आपको करना क्या है भाई? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5/2 है, यानी पी टी की पावर माइनस का 5/2 बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। यही हो गया। अब कंपैरिजन कैसे करवाओगे बताओ? मुझे बताओ, पी वी की पावर एन बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। पहले तो मुझे ये रिलेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा पी और टी में।
तो पी और टी में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा एनआरटी बाई वी, सॉरी एनआरटी बाई पी। तो ये बनेगा पी की पावर 1 माइनस एन टी की पावर एन बराबर कांस्टेंट। आप कन्वर्ट करके देख लो, यही बनेगा। क्या डायरेक्ट कंपेयर करा लूंगा क्या एन बराबर माइनस का 5/2? नहीं, ऐसे डायरेक्ट कंपेयर नहीं होता है। यहाँ पे पी की पावर 1 है ना, तो यहाँ पर भी पी की पावर किस पे सेट करनी पड़ेगी? 1 पे सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कंपेरिजन होगा। डायरेक्ट कंपेरिजन कभी भी नहीं होता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो आप पी की पावर 1 बनाओ, तो पी की पावर 1 बनाने के लिए इस पूरी पावर में किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा? 1/n का। तो ये हो जाएगा पी टी की पावर n अपॉन 1 माइनस एन। ये बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये आया समझ में क्या किया? अब कंपेयर कराओ भाई। तो कंपेयर कराओगे तो क्या बनेगा बताओ? n अपॉन 1 माइनस एन बराबर क्या बनेगा? माइनस का 5/2। तो 2n बराबर क्या बन जाएगा? -5 प्लस 5n। तो यहाँ से 3n बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 5/3। तो n की वैल्यू 5/3। तो ये तो गामा के साथ मैच कर गई भाई। n की वैल्यू 5/3 का मतलब ये तो गामा से मैच कर गई ना भाई। n की वैल्यू अगर 5/3 आ जाए, या n की वैल्यू कितनी आ जाए? 7/4 आ जाए, या n की वैल्यू क्या आ जाए भाई आपके पास? 4/3 आ जाए, तो इसका मतलब वो तो कौन सी प्रोसेस हो गई? एडियाबेटिक। अरे समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब ये तो एडियाबेटिक है। और n की वैल्यू 5/3 है, इसका मतलब ये गामा 5/3 आ गया भाई। और गामा 5/3 किसका होता है भाई आपके पास? मोनो एटॉमिक का होता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे अगर आपको n लेके नहीं करना तो गामा लेके कर लो भाई। तो गामा का वैल्यू 5/3 आ गया, और गामा का वैल्यू 5/3 आने का मतलब ये कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक। इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? हीलियम होना चाहिए। समझ गए सब लोग? हो गया नोट ये? नेक्स्ट है, हेडिंग डालो, मतलब क्वेश्चन लिखो आप। इफ ए गैस फॉलो v प्रोपोर्शनल टू t की पावर -5/2, देन सेम क्वेश्चन है भाई। गैस में भी, गैस कौन सी हो सकती है आपको ये बताना है। पहला है हीलियम, दूसरा है CO2, तीसरा है CH4, और चौथा है नन ऑफ दिस। सेकंड ऑप्शन। 7/5 का मतलब कौन सा हो गया? या तो डाई एटॉमिक होगी, या फिर पॉली एटॉमिक का लीनियर केस होगा। डाई एटॉमिक यहाँ पे दिया नहीं है, पॉली एटॉमिक लीनियर का CO2 दिया है। तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। खुद ही कर लोगे या फिर मैं समझाऊं? कर लोगे ना खुद ही? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा भाई। जिसका नहीं हुआ है वो ट्राई कर लेना भाई खुद से ही, सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है, ए डाइएटॉमिक गैस, ए 2 मोल ऑफ डाइएटॉमिक गैस, सॉरी, मोल का तो खैर रिक्वायरमेंट नहीं होगा यार मेरे हिसाब से। अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, है ना। ए 2 मोल ऑफ, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे, डाइएटॉमिक गैस फॉलो P proportional to T की पावर -3/2, देन फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। करोगे ट्राई?
5 आर, 5 आर आ रहा है, 5 आर, 5 5 आर/3, 5 आर। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पॉलीएटॉमिक है, सॉरी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है या एडियाबेटिक प्रोसेस है। वो चेक करेंगे अपन एन की वैल्यू निकाल के। अगर एन गामा से मैच कर गया तब तो एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक होगी तो स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आ रही है बात। और अगर एन की वैल्यू गामा से मैच नहीं करी तो फिर अपन फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे, और फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया ही है लास्ट क्लास में। तो कैसे करोगे भाई, पहले तो ये बताओ पी टी की पावर 3/2 बराबर कॉन्स्टेंट है कि नहीं है ये, और पी और टी में रिलेशन क्या होता है बताओ। पी की पावर 1 - n, टी की पावर n बराबर कॉन्स्टेंट। डायरेक्ट कंपेयर करा लेंगे कि एन की वैल्यू 3/2, नहीं। तो पी टी की पावर n/1/n बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इसको और इसको कंपेयर कराओगे आप, तो कंपेयर कराओगे तो क्या बनेगा, n/1 - n बराबर कितना, 3/2। तो यहाँ से 2n बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 3n। मेरे हिसाब से 5n बराबर 3, तो n की वैल्यू आएगी 3/5। तो पहली बात तो n की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, तो एडियाबेटिक तो होने का सवाल ही नहीं है। आप तो ना एडियाबेटिक हो भी ना, तो भी आप चेक मत करना, आप तो उस फॉर्मूले में डाल देना, अपना आप ही 0 आ जाएगा आंसर। आप तो बस एन की वैल्यू उठा के डाल देना। कौन से वाले फॉर्मूले में, एस बराबर क्या आया था भाई हमारे पास, बताओ, R/1 - n+CV, यही था। अगर भूल जाओ तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यू लिख देना, बन जाएगा वहां से अपने आप ही। तो एस बराबर R/1 - n, एन कितना है, 3/5, प्लस सीवी, कौन सी गैस दी है भाई, डाइएटोमिक का सीवी कितना होता है, 5/2 आर। सही है। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे बनेगा 2/5। 2/5 का 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5r/2 प्लस 5r/2। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 5r। ये आपका स्पेसिफिक हीट का आंसर होगा। समझ गए सब लोग। बाकी सही किस किस का है भाई ये, ठीक। बढ़ू आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज P and V respectively if gas compressed to 1/4 of initial volume isothermally and then expand to initial volume adiabatically, then find final pressure।
अच्छा गैस का काम आएगा, मोनोएटॉमिक मान लो अगर गैस यूज में आ रही है तो। हाँ मतलब यूज तो आएगी, सही बात है। मोनोएटॉमिक गैस मान लो। अगर तुमसे पावर सोल्व नहीं हो रही तो आंसर तुम पावर की फॉर्म में दे देना। जैसे 2 की पावर 1/3 पी आ रहा है, 2 की पावर 5/7 पी आ रहा है, कुछ ऐसा भी आ रहा है तो भी आप ऐसा बता देना मतलब मेरे को। क्या क्या? नहीं आंसर अजीब सा आएगा तो उस चीज की टेंशन मत ले। हाँ क्या रहा है? 4 p का पावर, यही आ रहा है। पहली बात तो मुझे समझ में भी नहीं आया तूने अभी तक क्या बोला है भाई, अजीब सा। 4p × 1/4 की पावर 5/3 ऐसा। तो फिर उसकी पावर तो सेटअप कर दो ना भाई। 4 की पावर 1 है और 1/4 की पावर तुम क्या बोल रहे हो, 5/3। तो वो 4 की पावर -5/3 बन जाएगी और एक 1 है ही, तो 1 - 5/3 हो जाएगी, तो माइनस का 2/3 हो जाएगी, तो उसको तो सेट ऑफ कर दो ना भाई। यही यार है। क्या हीरो नहीं आया आंसर? तुझे एक बात बताऊं मैं, अगर मैंने डे 1 से क्लास ली होती ना तो या तो तू सुधर गया होता, या तुझे मैं यहाँ पे टिकने ही नहीं देता। मैं तुझे भगा दिया होता अभी तक तो यहाँ से। चल खैर घूम, अगले साल फिर तो आना है। खैर देखते हैं जो भी आंसर आ रहा है। देखो पहले तो ऐसा है कि वॉल्यूम को अपन ने V/4 पहुंचा दिया। अगर वॉल्यूम V/4 पे पहुंच गया आइसोथर्मली, तो प्रेशर पी से कहाँ पहुंच गया होगा, 4p। क्या ये बात तो समझते हो? तो पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस हुई है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम अगर V से V/4 पहुंच गया, तो प्रेशर पी से कहाँ पहुंच गया होगा, 4p पहुंच गया होगा। अब हमने इसके बाद में कौन सी प्रोसेस लगाई है भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस लगाई है, और वॉल्यूम को वापस से कहाँ पहुंचा दिया, V/4 से V पहुंचा दिया। तो प्रेशर क्या 4p से P आ जाएगा क्या? नहीं। क्या P से ज्यादा पे आएगा क्या? लगाओ दिमाग। P से ज्यादा आएगा या P से कम आएगा? कंप्रेस कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? और इनिशियल स्टेट पे ले गए, अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको। एडियाबेटिक का प्रोसेस प्रेशर कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे भाई आप, अरे कहाँ से हो आप, V/4 वाली स्टेट पे हो। V/4 वाली स्टेट से कहाँ से आ रहे हो आप? पहले अपन ने ऐसे एक्सपेंड किया है, पहले V से कहाँ गए हैं, V/4 पे गए हैं, कौन सी प्रोसेस से? अगर मैं आइसोथर्मल से ही वापस आता तो ऐसे ही वापस आ जाता, पर मैं आइसोथर्मल से वापस आ रहा हूँ कि एडियाबेटिक से आ रहा हूँ? एडियाबेटिक से आ रहा हूँ, तो ऐसे वापस आऊंगा कि ऊपर चला जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे ना। अरे यार अगर आइसोथर्मल से ही वापस आता तो क्या इसी को फॉलो करता कि नहीं करता? पर मैं आइसोथर्मल से आ रहा हूँ कि एडियाबेटिक से आ रहा हूँ, तो एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा ना भाई। तो फाइनल प्रेशर जो आएगा वो पी आएगा कि पी से ज्यादा पहुंच जाएगा। बाकी खैर अपन अभी चेक भी कर लेते हैं जो भी आ रहा है। तो लो भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस अपने को फॉलो करनी है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या लिखोगे बताओ? P1 V1 की पावर गामा बराबर क्या लिखोगे बताओ? P2 V2 की पावर गामा। हाँ भाई P1 कितना है, 4p। V1 कितना है,
V/4, गामा की वैल्यू कितनी होगी 5/3, P2 कितना है निकालना है, और ये कितना हो जाएगा भाई V⁵ 5/3। सही है, ये V तो नीचे आ जाएगा और वो V से V कट जाएगा। आप कहो तो मैं डायरेक्ट ऐसा बोल दूं 4P इंटू 1/4 की पावर 5/3, ऐसा बोल दूं तो ये बनेगा 4 की पावर कितना -5/3, और यहाँ पे 4 की पावर कितनी है 1, तो 1 और माइनस का 5/3 कितना बचेगा -का 2/3। तो P2 का वैल्यू आएगा P इंटू 4 की पावर -का 2/3। ये आपका आंसर होगा। इसको सोल्व करके देख लो, वैल्यू आपकी ज्यादा ही आ रही होगी P से। V/4 से कहाँ जा रहे हैं? अच्छा सॉरी, इसमें क्या कर रहे हैं, अब की बार एक्सपेंड कर रहे हैं ना, हाँ तो कम आएगा, मतलब देख लेना फिर। ठीक है, वो एक्सपेंड कर रहे हैं ना अपन। तो कितना आ रहा है भाई, सोल्व करके देख लो कितना आ रहा है। वैसे जरूरत है नहीं, आप चाहो तो उसको ऐसा बोल दो 4 की पावर है ना, नहीं सोल्व ही करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। डायरेक्ट सोल्व नहीं हो पाएगा भाई, कैलकुलेटर से ही होगा सोल्व, हो कैलकुलेटर से ही सोल्व होगा, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे आप। बाकी इसका एक तरीका लोग लेके भी होता है, और खैर ठीक है। आपको ऑप्शन इसी फॉर्मेट में मिलेंगे वैसे। समझ तो आया ना कैसे हुआ ये? कुछ लोगों ने खैर ये आंसर दे भी दिया था। नोट कर लो भाई जिसको भी करना है। तुझे एक बढ़िया एडवाइस दूं मैं, पढ़ाई करने लग जा। और तुझे एक और अच्छी एडवाइस दूं, इससे दूर हो जा। बहुत फायदे में रहोगे भाई दोनों, बहुत ज्यादा। और ज्यादा अच्छी एडवाइस मैंने तेरे को दी है, क्योंकि ये तो कहना मानेगा नहीं। और ज्यादा बेटर एडवाइस तेरे लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 साल बाद 4 साल बाद तो तू पलट के देखेगा ना, तो तुझे हो सकता है कि इसके फोन नंबर भी याद ना हो, क्योंकि तू मोबाइल चेंज कर चुका होगा। और 6 साल बाद की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम भी भूल गया होगा। तेरे सामने अगर गलती से आ भी गया तो तू पहचान भी नहीं पाएगा इसको। और तो बचपन का दोस्त है क्या, तभी तुम दोनों एक जैसे रह गए। इस दोस्ती को तोड़ दो जितना जल्दी हो सकता है, दोनों का भला हो जाएगा। तो गलत दोस्त बना लिया तूने बचपन में ही। और दोस्ती है कि दोस्त से एक स्टेप ज्यादा पहुंच गए तुम। बढ़ू आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। और वो ग्राफ ये है, A, B और C। प्लॉट इट्स पीवी ग्राफ। आपको इसका पीवी ग्राफ बनाना है। वैसे एग्जाम में आपको ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ऑप्शन देख के आइडिया लग जाता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सोल्व कर सकते हो। मैं आपसे बनवाना ही चाह रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए।
बन गया क्या? देखो कैसे करना होता है ऐसे सवालों को। आप पहले ये चेक करो ए टू बी क्या हो रहा है। अगर मैं ए टू की बी की बात करूं तो क्या कांस्टेंट है? प्रेशर तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा? बढ़ेगा। तो आप तो पहला ऐसा ऑप्शन चेक करना जहां पे ए टू बी जो है ना वो वॉल्यूम बढ़ रहा हो और प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट। अगर ऐसा एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो अपन आगे मूव ही नहीं करेंगे। आया समझ में? अब आगे चलो भाई। बी टू सी क्या हो रहा है भाई? बी टू सी क्या कांस्टेंट है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, और प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो बी टू सी प्रेशर तो बढ़ रहा होगा और वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ कैसा बन रहा होगा? हाइपरबोला। ये बात समझ में आ रही है? और आगे चलो भाई। अगर हम सी टू ए की बात करें, तो सी टू ए के बारे में बात करें तो ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या है? टी। इसका मतलब वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मैंने तीनों प्रोसेस में ये चेक कर लिया कि कौन कांस्टेंट है, कौन इंक्रीज हो रहा है और कौन डिक्रीज हो रहा है। अब हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाओगे भाई? पी और वी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो पहले अपन ए बी की बात करते हैं भाई। ए टू बी में क्या चीज है? प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। प्रेशर तो कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी गैस एक्सपेंड कर रही है। तो ये बात हो गई ए और बी की। हाँ भाई, आगे बताओ बी टू सी क्या हो रहा होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर तो बढ़ रहा है और वॉल्यूम वॉल्यूम घट रहा है। तो इसका मतलब इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दो आप। ये ए, ये बी। तो प्रेशर तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बताओ वॉल्यूम तो घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइपरबोला बनेगा? हाइपरबोला बनेगा। प्रेशर तो बढ़ा और वॉल्यूम घटा। समझ में आ गया? तो हम कहां पे पहुंच गए भाई? सी पे। अब सी टू ए की बात करो भाई। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कैसा है? कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं। अच्छा, पी प्रोपोर्शनल टू टी है। अब सी टू ए में बताओ मुझे, प्रेशर क्या हो रहा था? कम हो रहा था। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा सी टू। तो ये आपका कौन सा ग्राफ होगा? पीवी ग्राफ होगा। किसका सही हुआ है ये? ठीक है। तुम दोनों ही रह गए मतलब है। सही है कि नहीं है ये बताओ। अभी गम में ही हो गए तुम लोग? ये गलती हो गई बचपन में, सुधारने का मौका दिया है मैंने। बढ़े आगे फिर। अब की बार मान लो आपको ग्राफ दिया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। और वो ग्राफ है कुछ इस टाइप से। ए बी और सी। प्लॉट इट्स पीवी ग्राफ। बन गया सबका? दोबारा से भाई प्रोसेस तो वही फॉलो करनी है। बाकी आपको एग्जाम में इतना जोर नहीं आएगा भाई। एग्जाम में तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देखना, तो आपके दो या तीन ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे भाई। एक ही प्रोसेस में ए टू बी में चले जाएंगे। खैर, देखो भाई ए टू बी क्या हो रहा है भाई? ए टू बी क्या कॉन्स्टेंट है भाई?
ए टू बी क्या कांस्टेंट है भाई? टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो प्रेशर भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। क्लियर सबको अच्छे से? और अगर मैं बी टू सी की बात करूं, तो बी टू सी में मुझे बताओ, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास हो रही है, यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर। इसका मतलब प्रेशर कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। और दोनों चीजें घट रही है भाई, वॉल्यूम भी घट रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा है, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है एंड टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूं सी टू ए की, तो सी टू ए में क्या खेल चल रहा है भाई? सी टू ए में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब प्रोसेस कैसी हो गई? आइसोथर्मल। तो ग्राफ तो अपना हाइपरबोलिक बनेगा। हाँ भाई। अब बताओ यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वी। तो प्रेशर क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। अब बनाओ भाई ग्राफ। हाँ भाई, सबसे पहले आप ए टू बी पे चालू हो जाओ। तो ए टू बी, हाँ भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो वर्टिकल लाइन बनेगी। ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? ये ए टू बी की लाइन बनेगी इस टाइप से। हाँ भाई, अब बी टू सी चलो भाई। बी टू सी, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम घट रहा है, तो ये ग्राफ पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, तो उसको आगे खिसका दो और इसको ऐसा बोल दो, ये ए था और ये क्या था आपके पास? बी। हाँ भाई, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई? ऐसा। ये समझ में आ गया क्या किया? हाँ भाई, आगे चलो। सी टू ए, सी टू ए तो ग्राफ हाइपरबोलिक बनेगा। हाँ भाई, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो गैस कंप्रेस हो रही है कि एक्सपेंड हो रही है? एक्सपेंड हो रही है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। आ गया समझ में? तो इस टाइप से आपका ये एग्जैक्ट पीवी ग्राफ होगा। अब की बार किसका सही है भैया? बहुत कम लोगों का सही हुआ यार ये। बन गया तो आगे मूव करूं? आपको ग्राफ दे रखा है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, कुछ इस टाइप से। ए बी एन सी। ठीक है। और कुछ डेटा आपके सामने है। टेम्परेचर केल्विन में है, ये किलो पास्कल में है। ये वाली जो वैल्यू है वो है आपके पास 300, और ये वाली वैल्यू जो है वो है मान लो 400, और ये वाला जो वैल्यू है वो मान लो आप कितना है? 5। और ये वाली जो वैल्यू है वो है 10। ठीक है। फाइन। वर्क डन बाई गैस। क्या इसका एरिया निकाल दोगे क्या भाई? एरिया सिर्फ पीवी ग्राफ का निकलता है, ये पीवी ग्राफ नहीं है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ भाई, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपको जो करना है करो भाई। दोबारा दिमाग लगा। तो मतलब कन्वर्ट करने से तो फायदा नहीं हुआ ना? अब सोच और क्या कर सकते हैं फिर।
हुआ कुछ? अच्छा वो भी चाहिए क्या तुमको? तो एन और उसके फॉर्म में आंसर दे देते। नंबर ऑफ मोल्स तुम ले लो, 2 मोल ले लो, और गैस को फिर तुम मोनोएटॉमिक मान लो। चलो मैं आपको फिर, आंसर तो आपने निकाल लिया होगा, बस वैल्यू पुट कर लो आप। तो मैं आपको और 1 मिनट दे देता हूँ भाई, चलो और 1 मिनट दे रहा हूँ। कितना? 4450 प्लस में आ रहा है? माइनस का 76 आर। हाँ तो आर को तो 25/3 बोल दो, 3 से लगभग वो कर जाएगा 25 बार। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से 625 के आसपास आ रहा है। हाँ भाई देखो, कैसे करोगे? एक तरीका कुछ लोगों ने शायद ये लगाया होगा, जैसे इसने भी लगाया था, कि ग्राफ को कन्वर्ट करके। पर अगर आपने ग्राफ कन्वर्ट कर दिया ना, तो आप खुद ही फंस जाओगे, क्योंकि वो हाइपरबोला बन जाएगा भाई, उसका एरिया कहाँ से निकालोगे भाई? तो ग्राफ कन्वर्ट करना तो एक समझदारी वाला काम नहीं है। ठीक है, उसमें तो फंस जाओगे भाई आप डायरेक्टली सोल्व कर लो ना भाई। मुझे बताओ ए टू सी, अगर मैं ए टू सी की बात करूं तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर। यानी यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट, यानी ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो डब्ल्यू सी टू ए, वैसे वो ए टू सी गलत बोल दिया मैंने, उसको C2A बोलना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस C2A फॉलो हो रही है। तो WCA जो वो तो जीरो ही हो जाएगा। नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? क्यों जीरो हुआ वो क्लियर? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के अलावा ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। दैट मीन्स वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा। अब दो प्रोसेस और बच गई, एक तो A to B और एक B to C। तो पहले A to B की बात करते हैं भाई। A to B में क्या चीज कांस्टेंट है? भाई A to B में क्या कांस्टेंट है भाई? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो होता है NRT/ln, या तो ऐसे बोल दो P फाइनल बाई पी वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, या वी फाइनल बाई वी इनिशियल की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ये भी बोल सकते हैं। तो WAB कितना आ जाएगा? N कितना दे रखा है? 2। R बोल दो 25/3, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 300। और ln P इनिशियल कितना है? 5/P फाइनल कितना है? 10। तो ये कट जाएगा मेरे हिसाब से कितनी बार? 100 बार, और ये 50, 5,000 हो जाएगा ये हो जाएगा 5,000, और ये हो जाएगा माइनस का ln2। आप चेक कर लो, माइनस का ln2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मैं बाद में पुट कर दूंगा, ये WAB की वैल्यू आ गई। वैसे ln2 0.7 के अप्रोक्सीमेट होता है, वैसे 0.693 होता है, लेकिन आप चाहो तो सॉल्व ही कर लो ना भाई। तो उसको ऐसे बोल दो, माइनस का 5,000 इंटू 0.7 मान लो आप। तो कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से माइनस का 3500 जूल आ जाएगा ये, अप्रोक्सीमेट। समझे क्या कहा मैंने ये? अब चलो आप कहाँ से कहाँ, B to C। तो WB2C कितना आएगा बताओ? WBC, पहली बात तो बताओ B2C में कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई? भाई B2C में कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई? B2C में प्रेशर कांस्टेंट है भाई। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस, सॉरी, प्रेशर कांस्टेंट है ना, हाँ सही है। तो वर्क डन बताओ भाई B2C कितना होगा? या तो P∆V बोल दो, या NR∆T बोल दो। तो WB2C जो आएगा वो कितना आएगा भाई? N तो 2 है, ये 25/3 है, और ∆T कितना हो जाएगा? 100। सही है, तो ये हो जाएगा 5,000/3। कितना आ जाएगा ये? 5,000 या 50,000? 5,000 सही है, 5,000/3 जूल हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? तो नेट काम कितना हो जाएगा? वो तो जीरो है ही, इसको और इसको ऐड कर दो। तो 5,000/3 माइनस 3,500, तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा भाई। और आंसर नेगेटिव में कितना हो जाएगा? 10,500 में से 5,000 कट गया, मेरे हिसाब से 5,500/3 आ जाएगा माइनस का। देख लो जो भी आ रहा है, 1,800
33 के आसपास आएगा, माइनस का 1833.33 जूल आएगा। तो समझ में आ गया ना भाई करना क्या है। तो बस मैं इस क्वेश्चन से आपको ये समझाना चाह रहा था कि ग्राफ अगर पी और वी के बीच में ना देके किसी और चीज के बीच में दे दे तो अपने को ग्राफ कन्वर्ट नहीं करना है, बिना कन्वर्ट किए अपन डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। ये चेक कर ले कि प्रोसेस कौन कौन सी हो रही है। हो गया नोट, बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। N2 gas is filled in a tire tube at 27 degrees Celsius and 4 atm pressure. A tube suddenly gets punctured punctured, then find final temperature. Assuming P final equals to 1 atm.
400 इंटू 300 की पावर, नहीं 300 कहाँ से पहुंच जाएगा यार? 400 या तो बाहर 400 नहीं आएगा फिर। 300 की पावर तो आ सकती है पर बाहर 400 आएगा क्या? हाँ मतलब ऐसा ही है, या तो बाहर 300 होगा। अच्छा केवल बाहर 4 ही है ना, 4 इंटू 300 की पावर, मुझे लगा 400 बोल रहे तुम। 300 बाई, मतलब पूरे की पावर 2/7, 4 की पावर, अच्छा ओनली 4 की पावर 2/7, 300 बाहर है ना। भाई पहली बात तो कौन सा प्रोसेस मानोगे इसको? एडियाबैटिक प्रोसेस मानोगे, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है? पी की पावर कितनी होती है बताओ? 1 - टी की पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। यही बोलोगे? तो बताओ पी इनिशियल कितना था? 4 ATM, एटीएम में चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो 4 1 - गामा कौन सी गैस है? कितना होता है इसका? 7/4। टी कितना दे रखा है? 7/5 सॉरी। और टी कितना दे रखा है भाई अपने को? 300 की पावर 7/5 बराबर क्या लिखोगे भाई? 1 की पावर 1 - 7/5 और टी की पावर 7/5 फाइनल। इससे तो मतलब नहीं है, 1 की पावर तो चाहे कुछ भी हो, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 की पावर माइनस का 2/5, सही है। और 300 की पावर कितना? 7/5 बराबर टी की पावर 7/5। ठीक है, पूरी पावर को 5/7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं पूरी पावर को 5/7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 की पावर माइनस का 2/5 इंटू 5/7, ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा टी। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300 इंटू 4 की पावर कितना? माइनस का 2/7। आप चाहो तो उसको 2 की पावर माइनस का 4/7 भी बोल सकते हो, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो हो सकता है कि ऑप्शन में ये ना दे के ये दे दिया हो, 2 की पावर माइनस का 4/7। ये चीज और ये चीज एक ही बात है भाई। कई बार छोटी छोटी चीजों पे हमारा ध्यान जाता नहीं है। पता पड़ा हमने ये आंसर निकाल लिया, ये ऑप्शन दिया नहीं है, इसकी जगह नन ऑफ दीज दिया है, और एक ऑप्शन ये दिया था। तो कई बार हमारा ध्यान जाता नहीं है, तो ये ध्यान रख लेना भाई कि 4 की जगह 2 लिखा है तो वो 2 की पावर माइनस का 4/7 हो जाएगा। किसको मल्टीप्लाई करके? किसको कर दूं? हाँ, नहीं तो वो तो करना ही पड़ेगा, पावर तो हटानी ही पड़ेगी ना। पावर कैसे हटाऊंगा फिर मैं? भाई पावर हटाने के लिए क्या करूंगा मैं? 7/5 से डिवाइड करूंगा, 7/5 से डिवाइड करने का मतलब है 5/7 से मल्टीप्लाई करना। बात तो वही है ना, घुमा फिरा के। तो वैसे तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, पर अपने को कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर करना है। तो उसके लिए अपने पास कल का एक लेक्चर और है, वैसे वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम उसमें लगेगा नहीं। तो टाइम से पहले ही ओवर हो गया भाई। मुझे लगा था कल होगा, पर आज ही हो गया भाई। ठीक है, तो मैंने तो अपनी साइड से भाई जितने क्वेश्चन करवा सकता था करवा दिया, आप अपनी साइड से ट्राई करो बाकी लोग। ठीक है, तो थर्मो दो जगह आपको एडवांटेज देता है भाई, केमिस्ट्री में भी एडवांटेज देता है भाई, और केमिस्ट्री में थर्मो का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है भाई। तो 11th पूरा खत्म हो गया है बस आपका ना। चलो ठीक है, बाकी का कल देखते हैं अपन। तो कल जिसके डाउट है तो वो क्लास में डाउट भी लेके आ सकता है भाई, टाइम बचेगा अपने पास लास्ट में। हाँ 11th ही तो खत्म हुई है, 12th बोल दिया क्या मैंने? क्या हुआ? 11th? अच्छा पार्टी मांग रहा है ये। क्या कह रहे हो?